बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 डिस्कस होना है, जिसमें सबसे पहले लेक्चर नंबर 25 से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एन आइडियल गैस हैज़ वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब एट 303 केल्विन। एट व्हाट केल्विन टेम्परेचर वॉल्यूम विल बिकम डबल? राइट ऑप्शन है चार्ली 606 केल्विन। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब 1 को 2 करेंगे तो 303 यकीनन डबल होकर कितना हो जाएगा? 606 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 2, V इज इक्वल टू KT। K इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आंसर है चार्ल्स लॉ अल्फा। क्वेश्चन नंबर 3, volume of a gas at minus 273.16 degree Celsius is, this is called absolute zero, तो वॉल्यूम हो जाएगा अल्फा 0। क्वेश्चन नंबर 4, pressure remaining constant at what temperature volume of gas becomes zero of what is at 0 degree Celsius। बेटा 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन। 273 केल्विन हमें पता है कि वॉल्यूम 0 कब होता है? 0 केल्विन पे, क्योंकि 0 केल्विन का मतलब है माइनस 273.16 डिग्री सेल्सियस। तो राइट ऑप्शन है अल्फा। क्वेश्चन 5, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ व्हाट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मीन 273 केल्विन। 273 केल्विन पे अगर वॉल्यूम है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 273 का डबल कितना है? 546, तो उस पर हो जाएगा डबल ट्वाइस। तो राइट ऑप्शन है बीटा 546 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 6, एब्सोल्यूट जीरो इज माइनस 273.16 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन है चार्ली। अब है लेक्चर नंबर 26, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, जिसके बारे में मैंने कहा कि एक ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जहां पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा बशर गैस गैसियस स्टेट्स के अंदर रहे। यह टेम्परेचर अनअटेनेबल होता है, क्योंकि इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले हर गैस लिक्विफाई हो जाती है। इसकी वैल्यू होती है 0 केल्विन या माइनस 273.16 डिग्री सेल्सियस या माइनस 459 फ़ारेनहाइट। तो डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो के लिए सबसे पहले क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, जिसके मुताबिक एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई अमाउंट ऑफ गैस का वॉल्यूम जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर की सूरत में उसमें 1/273 का इजाफा होता है। और अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होता है उसमें 1/273 का फॉल आता है। अगेन सुने, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो दी गई अमाउंट ऑफ गैस का वॉल्यूम होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज की सूरत में उसमें 1/273 का इजाफा होता है, और 1 डिग्री सेल्सियस फॉल इन टेम्परेचर की सूरत में 1/273 का डिक्रीज आता है। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर T इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 + T/273। VT का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। T में टेम्परेचर T की जगह कोई वैल्यू आ जाएगी। V0 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। T टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द सेंटीग्रेड स्केल। आप देखेंगे कि माइनस 273.16 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम गिवन अमाउंट ऑफ गैस का वुड बिकम 0। दिस इज अ एब्सोल्यूट जीरो। अब जब हमने कहा कि 1/273 फैक्टर है,
तो इस 1/273 फैक्टर की क्या मतलब से क्या मुराद है? रिलेशन दे रहा हूं, रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम ये लिया जाता है 546 क्यूबिक सेंटीमीटर। 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम लिया जाता है 546 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये 546 क्यूबिक सेंटीमीटर 273 का ट्वाइस है। अगर मैं 273 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 546 आ जाएगा। और अगर मैं इस 546 को 273 से डिवाइड करूं तो आंसर 2 आएगा। इट्स मीन कि 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम लिया जाता है 546 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि ट्वाइस है 273 का। अब अगर मैं टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 273.16 पे ले जाऊं, 0 पे था 546 है 273 का ट्वाइस, तो 0 से 273 टेम्परेचर बढ़ाने की सूरत में इसमें डबल इजाफा होगा। तो 546 में 546 ऐड करेंगे तो बनेगा 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जिस तरह टेम्परेचर 0 से 273 करने की सूरत में 546 का इजाफा हुआ है। क्यों इजाफा हुआ? क्योंकि 273 का मतलब है 273 का डबल कितना बनता है 546। अब अगर मैं 0 से टेम्परेचर फॉल करके -273.16 डिग्री पे ले जाऊं तो 546 में 546 को माइनस किया जाएगा। जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम लिया गया 546, 273 का ट्वाइस है। तो जब टेम्परेचर 0 को बढ़ा के 273.16 पे ले जाऊंगा तो 273 का ट्वाइस बनता है 546, तो 546 इस 546 में ऐड होगा, आंसर आएगा 1092। सिमिलरली अगर मैं 0 से टेम्परेचर को माइनस की तरफ ले जाऊंगा, -273 का डबल है -546, जब 546 में से -546 होगा तो आंसर आएगा 0। चेंज इन वॉल्यूम फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अब अगर हम गैस को 1 डिग्री सेल्सियस पर वार्म करते हैं तो उसमें जो उसके 0 डिग्री सेल्सियस जो उसका वॉल्यूम होता है उसमें 1/273 का इजाफा होता है। सिंस ओरिजिनल वॉल्यूम होता है 546 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 0 डिग्री। जब मैं 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करूंगा तो इस 546 में इजाफा होगा 1/273 का। तो 546 को जब 1/273 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा 2। इसका मतलब इस 546 में 2 का इजाफा होगा तो वॉल्यूम बन जाएगा 548 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को यूज किया है। वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1/T/273। टी की जगह पुट कर रहा हूं 1 डिग्री सेल्सियस, वी नॉट की जगह आ रहा है 546, 1 + 1/273। तो वॉल्यूम 1 डिग्री सेल्सियस पे यूज करें तो बनता है 548 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे था 546 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसमें इजाफा हुआ है 2 का तो बन गया 548 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब इससे क्लियर हुआ कि हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बढ़ाने की सूरत में 2 क्यूबिक सेंटीमीटर का इंक्रीज आएगा। 0 पे था 546, 1 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा 548, 2 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा 550, 3 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा 552, 4 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा 554 और 5 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा 556, 6 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस पे उसमें इजाफा होगा जब 10 का तो बन जाएगा 556। जब हम उसको 10 डिग्री सेल्सियस का इजाफा करेंगे तो बन जाएगा 566 यानी 20 का इजाफा। सिमिलरली चेंज इन वॉल्यूम फॉर 100 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर मैं 100 डिग्री टेम्परेचर को राइज करूं, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम था 546 क्यूबिक सेंटीमीटर, 100 डिग्री सेल्सियस का डबल कितना है 200, तो 546 में ऐड करोगे 200 बन जाएगा 746। तो अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन यूज की कि वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 746। अब इक्वेशन है फॉर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट गिवन टेम्परेचर। कौन सी? ये जो ऊपर हमने लिखी थी कि Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 + T/273। Vt का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। V नॉट का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस।
T का मतलब है टेम्परेचर ऑफ द गैस इन सेंटीग्रेड स्केल। अब कुछ कैलकुलेशंस करके मैंने दिखाई हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करें तो बनता है 548, इट्स मीन 2 का इजाफा है। वॉल्यूम एट -1 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट करो तो बनता है 544, इसका मतलब 2 का फॉल है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम है, हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने की सूरत में 2 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा होगा, और हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करने की सूरत में 2 क्यूबिक सेंटीमीटर का डिक्रीज आएगा। अब वॉल्यूम ऑफ गैस 273 डिग्री सेल्सियस पे कैलकुलेट किया तो 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर आया। अगर माइनस पे करोगे तो ये हो जाएगा 0। अब रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस ये देखेंगे 0 से। इस वक्त टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम है 546, 0 का मतलब 273, 546 को 273 पे डिवाइड करो, आंसर आया 2। अब मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा रहा हूँ, 1 डिग्री बढ़ाया, वॉल्यूम हो गया 548, टेम्परेचर केल्विन में लिया 274, 548 को 274 पे डिवाइड किया, 2 आ गया। इसी तरह टेम्परेचर को मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ, केल्विन में एस एच करस्पॉन्डिंगली बढ़ रहा है, आंसर 2 तभी आता है जब केल्विन चार्ल्स लॉ को अप्लाई किया जाता है ऑन केल्विन स्केल। तो यहाँ पे लिखा इट इज नॉट नोटेड दैट चार्ल्स लॉ इज ओनली ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इज टेकन ऑन केल्विन स्केल बिकॉज द वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज करस्पॉन्डिंगली टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू सेल्सियस स्केल। तो क्या हुआ कि चार्ल्स लॉ सिर्फ तभी ओबे होगा जब टेम्परेचर लेंगे केल्विन स्केल पे। वजह यह है कि जब हम टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल पे बढ़ाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम में इजाफा नहीं होता। करस्पॉन्डिंगली इजाफा तभी होता है जब हम टेम्परेचर लेते हैं केल्विन स्केल पे। अब नीचे प्रूव कर दिया कि इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जांपल द इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजेज द वॉल्यूम 566। देखें 0 पे होता है 546, 10 डिग्री टेम्परेचर लोगे तो 20 का इजाफा करोगे तो बन जाएगा 566 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 100 डिग्री 0 पे होता है 546, 100 पे ले जाओगे तो 200 का इजाफा करोगे तो 546 में 200 ऐड किया बना 746। तो चार्ल्स लॉ को अप्लाई करने लगा हूँ सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल पे। देखें हमारे पास V एट 0 डिग्री इक्वल टू 546 क्यूबिक सेंटीमीटर, V1 टेम्परेचर कौन सा था 566 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, V2 कितना है 746 एट T2 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ चार्ल्स लॉ को, V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। आप देख सकते हैं कि 566 ओवर 10 नॉट इक्वल टू 746 ओवर 100। जब हमने टेम्परेचर को सेंटीग्रेड स्केल पे लिया तो हमारे पास दोनों साइडें इक्वल नहीं है। इट्स मीन चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन सेंटीग्रेड स्केल। फॉर दिस रीजन अ न्यू टेम्परेचर स्केल हैज बीन डेवलप्ड। इट स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन। 0 is the absolute value, not in fraction. This is an absolute value. So that's why this is called 0 Kelvin or absolute 0. अब मैं केल्विन स्केल पे अप्लाई करता हूँ। चार्ल्स लॉ इज ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इज टेकन ऑन केल्विन स्केल। V0 546, V1 566 टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 283 केल्विन। V2 746 100 डिग्री 273 ऐड करोगे बनेगा 373 केल्विन। अब इसको सॉल्व करें तो 2 इक्वल टू दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चार्ल्स लॉ इज ओनली ओबेड व्हेन द टेम्परेचर इज टेकन ऑन केल्विन स्केल। अब इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफ हम बनाएंगे दो चीज़ों के बीच, एक टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस, वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस। आपने ये ग्राफ कॉपी करना है, बुक वाला ग्राफ नहीं बनाना, ये ग्राफ बनाना है। तो अगर ग्राफ प्लॉट करें, टेम्परेचर को लें एक्स एक्सिस पे, वॉल्यूम 1 मोल ऑफ गैस आइडियल गैस को लें वाई एक्सिस पे, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये कट करती है टेम्परेचर एक्सिस को -273.16 डिग्री सेल्सियस पे जब हम एक्स प्लॉट करते हैं। देखें बेटा यहाँ तक तो ओरिजिनल वैल्यू आती है
जब इधर से स्ट्रेट आ रही है, जब हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जाके टेम्परेचर एक्सिस को -273.16 डिग्री सेल्सियस पे कट कर रही है। इट्स मीन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो वॉल्यूम था 546 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब मैंने -50 किया, -50 का मतलब 100 डिग्री का फॉल आया, तो 546 में से 100 माइनस किया तो 446 एट -50, -100 डिग्री पे 346, -150 पे 246, -200 पे 146 और -250 पे 46। जब हम ऐसा करेंगे तो -273 पे क्या हो गया, 0। इट्स मीन ये ग्राफ प्रूव कर रहा है कि -273.16 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम हाइपोथेटिकली 0 हो जाएगा। Lowest possible temperature, this is possible if we extra plot the graph up to -273। देखिए बेटा, अब जब गैस का वॉल्यूम ही 0 हो जाएगा तो हम किस चीज़ का टेम्परेचर लो करेंगे। इट्स मीन ये -273.16 is the lowest possible temperature. This temperature is the lowest possible temperature which would have been achieved if the substance remains in gaseous state. Actually all the gases are converted into liquid state above this temperature. इस टेम्परेचर से पहले तमाम सब्सटेंसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स वाई दिस -273.16 डिग्री सेल्सियस विच इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो इज अनअटेनेबल। अब इफेक्ट ऑफ मैस ऑन स्लोप, बेटा ये स्लोप है, राइज ओवर रन, दिस इज अ स्लोप, राइज ओवर रन, ये हमारे पास होता है, ये स्लोप है, दिस इज अ स्लोप। ये स्लोप अगर हम इसको नोट करें मैस की मद में, तो ग्रेटर द मैस ऑफ गैस टेकन ग्रेटर विल बी द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर हम जितना मैस ज़्यादा होगा उतना स्लोप ज़्यादा होगा। वजह क्या है कि ग्रेटर नंबर ऑफ मोल, क्योंकि जब मैस ज़्यादा लोगे, गैस के मोल ज़्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी तो ज़्यादा होगा ना। तो जो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है ये वॉल्यूम एक्सिस की जानिब बढ़ेगी। इट्स मीन कि जब मोल होगा 1 तो ये ग्राफ इस तरह आएगा। जब मैं मोल को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम में इजाफे की सूरत में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वॉल्यूम एक्सिस की तरफ चली जाएगी, यानी स्लोप अब बढ़ जाएगा। जब स्लोप बढ़ेगा तो इट्स मीन ये देख सकते हैं आप कि ये M1 यानी मैस M1 है तो स्लोप थोड़ा है। जब मैस M2 हुआ तो स्लोप बढ़ गया, ग्राफ की स्ट्रेट लाइन वॉल्यूम एक्सिस की तरफ चली गई है। जब मैस M3 हुआ और मैस बढ़ाया तो स्लोप मज़ीद इंक्रीज़ कर गया। अब आप देख सकते हैं कि जब M3 है तो वॉल्यूम ये वाला है, जब M2 है तो वॉल्यूम ये है, M1 है तो वॉल्यूम ये है। इट्स मीन कि जब मैस थोड़ा, वॉल्यूम थोड़ा, मैस ज़्यादा, मोल ज़्यादा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा। तो दैट्स वाई हमने कहा ग्रेटर द मैस ऑफ गैस टेकन greater will be the slope of straight line. The reason is that greater the number of mole, greater will be the volume occupied. All these straight line when extrapolated meet at a single point -273.16 डिग्री सेल्सियस। जब हम एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो इन्हें मिलना कहाँ पे है, -273.16 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। बिहेवियर ऑफ रियल गैस, बेटा ये जाहिर हो रहा है कि इस टेम्परेचर पे दिस टेम्परेचर ऑफ -273.16 will attain when the volume becomes 0, but for a real gas the 0 volume is impossible, which shows that this temperature cannot be attained for a real gas. This is how we can recognize that -273.16 must represent the coldest temperature, क्योंकि इससे मज़ीद मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। थैंक यू बेटा, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।